wanna be here, lonely in space. I've made up my mind, I just wanna be free. I live my own life in a new galaxy. जय हिंद गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। होप सो कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू माय न्यू अनदर व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग का टॉपिक है दोस्तों, वो है कम्प्लीटली डेडिकेटेड अग्निवीर की जो भर्ती होती है, ठीक है, 1600 मीटर की जो रनिंग होती है उसके ऊपर है। तो आज बात करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि 1600 मीटर की रनिंग 5 मिनट में नहीं आ पाती है, ऐसा क्या वर्कआउट करें, क्या एक्सरसाइज करें, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वट एवर देयर क्वेश्चंस। लास्ट में उनका क्वेश्चन ये आता है कि ओवरऑल कि 1600 मीटर की रनिंग वो कंप्लीट कैसे करें अंडर 5 मिनट या 5:15 5:20, मतलब फर्स्ट ग्रुप के लिए वो सोचते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले आपको ये बता देना चाहता हूँ गाइज कि ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने अग्निवीर एंड ऐसे ही 1600 मीटर की इवेंट्स की अलग भर्तियाँ एंड उससे भी ज़्यादा 5 किलोमीटर की इवेंट वाली भर्तियाँ एंड 25 किलोमीटर वाली इवेंट वाली भर्तियाँ मैंने क्वालिफाई करी है एंड अच्छे टाइमिंग के साथ, ठीक है, एंड जिसमें मार्क्स मिलते हैं। जैसे अग्निवीर हो गया, मतलब उसमें एक्सलेंट मेरी पोजीशन थी, सो दैट मैं आपको स्ट्रेटेजी बता सकूं कि मैंने कैसे किया, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि 1600 मीटर के लिए के ऐसी क्या स्ट्रेटेजी बनाए हैं, ऐसा क्या वर्कआउट प्लान बनाए हैं, ठीक है, जिससे कि हमारी जो रनिंग है वो अच्छे से इम्प्रूव हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं 1600 मीटर की रनिंग। अब सबको पता होगा, ठीक है, अग्निवीर में जो भी इंडियन आर्मी के जवान के लिए भर्ती होती है वो 1600 मीटर की भर्ती होती है। मीन्स 1600 मीटर हमको रनिंग करना पड़ता है। उसमें फिर अलग अलग ग्रुप बनते हैं कि अगर इतने टाइम पीरियड में अगर आप इन होते हो, कवर कर लेते हो, तो आप फर्स्ट ग्रुप, फिर उसके बाद नेक्स्ट सेकंड ग्रुप, फिर इसी बात से थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप भी हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको ये सब कुछ पता होगा। ना ही हम बात करेंगे सेकंड ग्रुप के लिए, थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप के लिए। मैं ओनली बात करूंगा आज के वीडियो में फर्स्ट ग्रुप के लिए, ठीक है। फर्स्ट ग्रुप कैसे, ऐसा क्या वर्कआउट करें कि फर्स्ट ग्रुप हम निकाल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों का दोस्तों सपना होता है इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना, बट किसी कारणवश उनकी रनिंग नहीं निकल पाती, ठीक है। बाकी उनके रिटर्न में अच्छे मार्क्स होते हैं, मेडिकली फिट होते हैं, बट वो फिजिकल में ऐसा उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता या कुछ भी कह लो, ठीक है, जिस कारण से वो इंडियन आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। तो उन सब के लिए ये वीडियो रहने वाली है। तो गाइज बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कोई भी रनिंग होता है, कोई भी रनिंग इवेंट होता है, रनिंग होती है, वो हर कोई सोच लेता है कि यार हमको बहुत तेज भागना पड़ता है। जब भी आर्मी के 1600 मीटर की हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में ख्याल आना पड़ता है कि पूरी जान लगा देनी पड़ती है। तो ये लोग सोचते हैं, एंड जिन्होंने अगर कोई भर्ती अटेंड करी होगी, कोई भी भर्ती, एंड वो देखते होंगे कोई अगर फर्स्ट से ही स्टार्ट कर देता है बहुत तेज भागना, तो वो एक राउंड, आधे राउंड या 2 राउंड मैक्सिमम उसके बाद बैठ जाता होगा। तो ये आप लोगों ने आई थिंक देखा होगा जिन्होंने भी कोई रिक्रूटमेंट भर्ती, ठीक है, अटेंड करी होगी। तो हमको सबसे पहले रनिंग के लिए हमारा एक माइंडसेट, ठीक है, माइंडसेट होना बहुत जरूरी है। माइंडसेट हमेशा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एंड रनिंग गाइज, रनिंग पूरा माइंडसेट का गेम है। अगर आपका एक माइंडसेट है, आप माइंडसेट बना के चल रहे हो, ठीक है, तो आप कोई भी इवेंट हो रनिंग का, ठीक है, किसी भी भर्ती हो, आप अच्छे से क्वालिफाई कर लोगे, बशर्ते कि आपकी जो ट्रेनिंग होनी चाहिए रनिंग की, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। देन उस ट्रेनिंग पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कर सकते हो 1600 मीटर के इवेंट के लिए। तो ये वीडियो सभी अग्निवीर एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है, क्योंकि इसमें बिगिनर हो चाहे इंटरमीडिएट हो, ठीक है, सबके लिए होने वाली है। तो बिना स्किप करिए देखिएगा इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले जो रनिंग होती है वो एंड्योरेंस से स्टार्ट होती है, ठीक है। आपके पास एंड्योरेंस, आपके पास स्टेमिना होना चाहिए। एंड स्टेमिना आपके पास कहाँ से आएगा? स्टेमिना आपके पास आएगा लॉन्ग रनिंग से, ठीक है। आप लॉन्ग रन कीजिए। अगर आप बहुत जल्दी थक जाते हो, आपकी सांस फूलती है, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही है जब ट्रायल लेते हो 1600 मीटर के लिए,
देन आप 500 मीटर, 1000 मीटर, इसके बाद थक जाते हो, रुक जाते हो, देन आपके पास स्टेमिना नहीं है, आपके पास ना एंडोरेंस है। तो आप सबसे पहले अपने स्टेमिना, अपने एंडोरेंस पर कमांड करना सीखिए, ठीक है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग करनी होगी, एंड ट्रेनिंग में आपको लॉन्ग रन करना बहुत ज़रूरी है। तो वंस इन अ वीक आपको एक हफ्ते में एक बार एटलीस्ट तो लॉन्ग रनिंग करनी होगी। एंड वो लॉन्ग रनिंग 10 किलोमीटर आप कीजिए, ठीक है, 10 किलोमीटर कीजिए। एंड उस लॉन्ग रनिंग में कोई टाइम ना देखिए, ठीक है। हम टाइम ड्यूरेशन की बात नहीं करूंगा उस लॉन्ग रनिंग में। आप लॉन्ग रनिंग कीजिए एंड उसमें आपको पर्टिकुलर 10 किलोमीटर कंप्लीट करना है। फिर जितना भी टाइम आया नेक्स्ट वीक में उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिए। आपकी ब्रीदिंग पर कंट्रोल होगा एंड आपका एंड्योरेंस एंड आपका स्टेमिना बढ़ेगा गाइस। तो सबसे पहले जिनका भी स्टेमिना कम है तो लॉन्ग रनिंग को अपने वर्कआउट में इंक्लूड जरूर कीजिए, ठीक है। चाहे एक हफ्ते में एक बार या एक हफ्ते में 2 बार कीजिए, बट एटलीस्ट एक बार जरूर कीजिए लॉन्ग रनिंग को इंक्लूड। बट यहाँ क्या होता है, लॉन्ग रनिंग से ही स्टेमिना बूस्ट नहीं होता है, यहाँ पर रिपीटिशन वर्कआउट की भी बहुत ज़रूरत होती है। तो हम अगर बात करें, अगर जितनी ज़्यादा ज़रूरत लॉन्ग रनिंग की होती है, ठीक है, स्टेमिना बूस्ट करने के लिए, उतनी ही ज़रूरत होती है हमको रिपीटिशन वर्कआउट करने के लिए। अब ये रिपीटिशन वर्कआउट क्या होता है? रिपीटिशन वर्कआउट का मतलब होता है कि किसी भी आप वर्कआउट को रैप्स में करना, ठीक है, उसके कितने रेपिटिशन लगाते हो आप। सपोज दैट मान लो 400 मीटर के आपने 1:30 या 1:20, 1 मिनट 20 सेकंड या 1 मिनट 30 सेकंड के हिसाब से 10 रैप लगाए, ठीक है, 10 रेपिटिशंस लगाए। देन हर एक उसका टाइमिंग आया है वो 1:20 या 1:30, ठीक है, 1 मिनट 20 सेकंड या 1 मिनट 30 सेकंड, जो भी आप, अगर आप बिगिनर हो देन आप 1:30 लगाइए, अगर आप थोड़ा सा इंटरमीडिएट हो तो 1:20 1:15 के हिसाब से दौड़िए। देन आप उसके 10 राउंड लगाइए एंड हर एक रैप्स के बीच का जो रिकवरी होगा या रेस्ट होगा वो 30 से 40 सेकंड रखिए, ठीक है। तो ये होता है गाइज रिपीटिशंस। इससे क्या होता है, हमारा जो हार्ट होता है एंड जो हमारे फेफड़े होते हैं, ठीक है, वो मजबूत होते हैं। एंड ये गाइज एंडोरेंस के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है कि गाइज जो 1600 मीटर का इवेंट होता है वो टोटली डिपेंड होता है एंडोरेंस के ऊपर, ठीक है। एंडोरेंस आपका कितना है, किस हिसाब से मतलब दौड़ रहे हो, ठीक है। देन ये आपका जो रिपीटिशंस वर्कआउट है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इतना आप समझ चुके होंगे कि सबसे पहले आपको अपने एंडोरेंस एंड स्टेमिना के ऊपर कमांड करनी है, ठीक है, अपनी उस पर कमांड बहुत अच्छी करनी है। तो आप इन 2 वर्कआउट हैं, एक लॉन्ग रनिंग एंड उसके बाद रिपीटिशन वर्कआउट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको अपने वर्कआउट में ऐड जरूर करना है, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट ग्रुप भर्ती में लाना है, या कह सकते हैं कि 5 मिनट के आसपास अगर आपको टाइमिंग लानी है, क्योंकि मेरी खुद अपनी बेस्ट टाइमिंग 4 मिनट 50 सेकंड है। तो मैंने क्या वर्कआउट किया, मैंने भी यही वर्कआउट किया, तो यही शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। एंड गाइज जो नेक्स्ट चीज़ है, जो नेक्स्ट वर्कआउट आपको ऐड करना अपने वर्कआउट में, ठीक है, जो एक्सरसाइज है रनिंग की वो ऐड करना है, वो है स्ट्राइड्स। तो दोस्तों बेसिकली स्ट्राइड्स क्या होते हैं, स्ट्राइड्स स्प्रिंट के जैसे होते हैं, बट स्प्रिंट में हम अपनी पूरी जान लगानी पड़ती है, बट स्ट्राइड्स में क्या होता है, अपने स्टेप्स को अच्छी तरह डाल के, ठीक है, जितने स्टेप्स हम डाल सकते हैं एंड उसी पेस के हिसाब से पूरा, जैसे 100 मीटर का स्ट्राइड है या 80-90 मीटर का स्ट्राइड है, अपने एक सेम स्टेप में, ठीक है, उसको कवर करना। बट स्प्रिंट में क्या होता है कि अपना मतलब पूरी एनर्जी उस पर लगाना, बट स्ट्राइड्स में ये नहीं होता है। स्ट्राइड्स में ये होता है कि एक स्पीड से जाना, मतलब ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से जाना, जिसमें आप पूरा उसी स्पीड से 80-90 मीटर या 100 मीटर कवर कर सकते हो। इसमें आपके स्टेप्स वेरी करते हैं, जिससे कि आप क्या कर सको, उस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर सको। तो ये होते हैं स्ट्राइड्स। देन आपको स्ट्राइड्स को भी अपने वर्कआउट में ऐड करना है एंड ये आपके एंडोरेंस को और ज़्यादा बूस्ट करेगा, ठीक है, आपके स्टेप्स को खोलेगा, ठीक है। आपको स्टेप्स किस टाइप से डालने हैं ये स्ट्राइड्स आपको पता चलेगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स आप स्ट्राइड्स करोगे, स्ट्राइड्स के रेप्स लगाओगे। लाइक जिस दिन आपका स्ट्राइड्स का वर्कआउट होगा देन आप उसके 10 to 12 रेप्स लगाइए एंड उस हिसाब से 90 मीटर 100 मीटर का एक डिस्टेंस, ठीक है, चूज कर लीजिए एंड उस हिसाब से क्या कीजिए, अपने स्ट्राइड्स लगाइए। तो स्ट्राइड्स बहुत जरूरी होते हैं एंड स्ट्राइड को आपको अपने वर्कआउट में ऐड करना बहुत जरूरी बन जाता है। अगर आपको 5 मिनट के आसपास अपनी टाइमिंग लानी है। और उसके बाद गाइज एक वर्कआउट और आता है, जैसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा या आई थिंक तुम्हारे साथ होता होगा कि जब आप कोई भी रनिंग इवेंट दौड़ते हो या जब प्रैक्टिस के दौरान आप देखते हो कि आपको लाइक
2 किलोमीटर दौड़ना है, बट आप 1500 मीटर या 1600 मीटर अच्छे से दौड़ते हो, लास्ट के 400 मीटर आप या तो सोचते हो कि रुक जाऊं, या आपके पेट में दर्द होती है, या आपको आपके ब्रीदिंग पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो आई थिंक आपके साथ होता होगा। तो इस पर कमांड करने के लिए, इसको अच्छा करने के लिए, ऐसा ना हो, ऐसा करने के लिए ऐसी रनिंग एक्सरसाइज आपको अपने वर्कआउट में जरूर ऐड करनी चाहिए। एंड उस जो रनिंग है वो है स्लो फास्ट। तो गाइज स्लो फास्ट से क्या होता है, सपोज दैट मान लो आप एक ट्रैक पर दौड़ रहे हो, ठीक है। अभी ट्रैक की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैक पर थोड़ा सा ये वाला इवेंट अच्छे से होता है, बट यस अगर आप रोड पर भी दौड़ रहे हो तो रोड पर भी आप कर सकते हो उसको, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ दी जो एस्पिरेंट्स होते हैं जो भर्ती की तैयारी करते हैं वो रोड पर ही रनिंग करते हैं, तो दोनों को लेकर चल रहा हूँ मैं। तो सपोज दैट मान लो आप 400 मीटर के ट्रैक पर रनिंग कर रहे हो, एंड उस पर आप 300 मीटर अपना स्पीड वर्कआउट कीजिए। देन उसके बाद आपको क्या करना है, 100 मीटर धीरे कर दौड़ना है। देन जैसे ही 100 मीटर कंप्लीट होता है उसके, और उस 100 मीटर में आपको अपने सांस को अच्छे से वो करना है, रिकवरी लेनी है, ठीक है, अपने बॉडी को ऐसे दौड़ना है। फिर देन 100 मीटर जैसे ही कंप्लीट होता है उसके बाद आपको 300 मीटर फिर स्पीड में दौड़ना है। एंड यही वर्कआउट आपको बिना रुके करना है 10 मिनट, जितना भी आप बना सके, ठीक है। 10 मिनट, 15 मिनट, अगर आपको 10 मिनट में भी आप बहुत सारे बिगनर हैं, ठीक है, आपको रनिंग का इतना आइडिया नहीं है, तो 7 मिनट, 8 मिनट ऐसा कर सकते हो। बट यस ये गाइज आपके बहुत बूस्ट करेगा, ठीक है। ये जो रनिंग एक्सरसाइज है ना, ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी आपके रनिंग इवेंट में। जब आप जाओगे तब आपको पता चलेगा कि यस स्लो फास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रही स्लो फास्ट, ठीक है, इसको अपने वर्कआउट में जरूर ऐड करना है। एंड गाइस जो लास्ट है, ठीक है, कोई भी हम टेस्ट देते हैं उसको हमको रिहर्सल करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। यानी कि जैसे हम कोई भी एग्जाम देते हैं, रिटन एग्जाम, तो उसके लिए हमको मॉक लगाना बहुत जरूरी है, मॉक टेस्ट, ठीक है, कि हमको कैसे करना है एग्जाम का, वो कैसे होगा। तो ऐसे ही हमको जब रनिंग के इवेंट आते हैं, अभी हम 1600 मीटर की बात कर रहे हैं, तो इसमें हमको ट्रायल देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो वंस इन अ वीक आपको एक बार, या आप बिगनर हैं तो आप 2 हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार अपना ट्रायल जरूर करना है कि 1600 मीटर का ट्रायल कैसे आ रही हो सके मोस्ट ऑफ द चांसेस अगर हो सके अगर आप ग्रुप में दौड़ते हो तो उस ट्रायल को आप ग्रुप में दें, ठीक है। ग्रुप में पता चलता है कि कैसे दौड़ना है, ग्रुप वाले कैसे दौड़ रहे हैं, तो आपको अपने रनिंग जो भी आपने प्रिपरेशंस करी है, ठीक है, प्रीवियस डेज में, प्रीवियस 9 डेज या 6 दिन में जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, उससे आप पता चलेगा कि उस प्रिपरेशंस कैसे चल रही है एंड मेरा अभी टाइमिंग कितना आ रहा है, एंड नेक्स्ट वीक या अपकमिंग डेज में मैंने अपनी ट्रेनिंग को, अपनी प्रैक्टिस को कैसे और इम्प्रूव करना है। तो आपने क्या करना है, अगर आप अकेले भी दौड़ते हो, अकेले भी वर्कआउट करते हो, देन फिर भी आपको 1600 मीटर का ट्रायल देना है। अगर आप ग्रुप में दौड़ते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है। इसके लिए आपको एक थोड़ा सा बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको ग्रुप का अंदाजा लग जाता है कि यार ग्रुप में ऐसे दौड़ना है, अगर आप बीच में फंस गए हो तो फिर कैसे जाना है, तो ये सब ग्रुप में दौड़ के पता चलता है गाइज। ये थे कुछ, ठीक है, कुछ बेस्ट ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइजेस, ठीक है, जिसको लगभग जो भी अच्छी टाइमिंग लाता है 1600 के इवेंट में, ठीक है, तो वो सब लोग क्या करते हैं, इन एक्सरसाइजेस को अपने वर्कआउट में ऐड करते हैं। लॉन्ग रन बहुत जरूरी होता है, एंड उसके बाद जरूरी होता है रिपीटिशंस वर्कआउट एंड स्ट्राइड्स हो गया, एंड उसके बाद स्लो फास्ट हो गया। उसके बाद अपने ही जो ट्रेनिंग करिए उसका ट्रायल देना, ठीक है, या ग्रुप में दे सकते हो, अगर आप सिंगल दौड़ते हो तो आप सिंगल भी दे सकते हो। तो ये कुछ 5 या 6 एक्सरसाइजेस हैं, आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि यस इसके लिए मेरे को एक वीडियोस भी बनानी चाहिए, ठीक है, यानी कि एक्सरसाइजेस क्या क्या करनी चाहिए रनिंग के बाद, क्योंकि जितनी ज़्यादा रनिंग होती है उतनी ही ज़्यादा उसके बाद जो रनिंग के बाद एक्सरसाइजेस होती है, एंड रनिंग से पहले वार्म अप हमको क्या क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताएं। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गाइज आपका सपोर्ट, ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उन एस्पिरेंट्स को शेयर कीजिए जो अभी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन तक भी ये वीडियो पहुंचेगी, एंड आई होप कि उनको भी ये कुछ ना कुछ क्या करेगा, बेनिफिट करेगी ये वीडियो, ये एक्सरसाइजेस जो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। एंड ये इस वीडियो से आपको क्या करना है, अपने वर्कआउट का एक वर्कआउट बनाना अच्छा सा, ठीक है, वीकली वर्कआउट बनाना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने वर्कआउट बताई, जो एक्सरसाइजेस बताई रनिंग की, ठीक है, उनको उस अपने वर्कआउट में जरूर ऐड करना है, ठीक है। अगर इस चीज़ को ऐड नहीं करोगे, अगर आप रिपीटिशंस को ऐड नहीं करोगे, ठीक है, बाई चांस, तो आपका जो सांस पर कमांड है वो अच्छा नहीं बन पाएगा, ठीक है, जो आपके फेफड़े अच्छी तरह काम नहीं कर पाएंगे, लंग्स क्या हो जाएंगे,
पर्टिकुलर टाइम के बाद आप जब रनिंग करोगे तो फिर आपको लगेगा कि रुक जाना चाहिए। तो रिपीटिशंस बहुत ज़रूरी है, लॉन्ग रनिंग बहुत ज़रूरी है स्टेमिना बूस्ट के लिए, एंड्योरेंस के लिए, ठीक है। स्लो फास्ट बहुत ज़रूरी है और अपना ट्रायल देना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये सारे वर्कआउट जो मैंने बताए, ठीक है, 5 से 6 वर्कआउट, तो आपको ये ऐड करने हैं। एंड बिलीव मी गाइस, ठीक है, ट्रस्ट मी कि आपका जो टाइमिंग है पिछले से, एंड आप पहले एटलीस्ट 15 डेज करिए एंड अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो उसके बाद देखना आपका जो टाइमिंग होगा बिल्कुल इम्प्रूव होगा, ठीक है। अगर आपका 5.5 आता है तो 5:20, चाहे 10 सेकंड या 8 सेकंड कमाए, बट सेकंड कम आएगा, ठीक है। तो ये थी गाइज बेस्ट वर्कआउट, ठीक है, फॉर द 1600 मीटर वर्कआउट। तो इस वर्कआउट को ज़रूर फॉलो करें एंड कैसे लगे वीडियो उस कमेंट में ज़रूर बताएं गाइस, ठीक है। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जो अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, जो फौज में जाना चाहता है, ठीक है, जो आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है। तो मिलते हैं गाइज किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपने अच्छे से तैयारी कीजिए। भगवान करे दोस्तों आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।